Good morning, students. Today we are going to start 10th chapter of maths, more on fractions. This chapter is also related to fractions. In previous chapter we have read about like fractions, unlike fractions, proper fractions, improper fractions and mixed fractions, and also discussed about the conversion of mixed and improper fractions. So today in this chapter we will read about equivalent fractions. पहले हम पढ़ेंगे equivalent fractions क्या होते हैं. The fractions that represent the same fraction of the whole are called equivalent fractions. फ्रैक्शंस जो रिप्रेजेंट करते हैं सेम पोर्शन को, है ना, जो भी हमारा पार्ट है, होल पार्ट जो होता है पूरा, उसमें जो सेम पार्ट को, सेम पोर्शन को जो रिप्रेजेंट करें फ्रैक्शन, उन सभी फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. जैसे यहाँ पर है 1/2, 2 पार्ट्स दिए हैं, उसमें से 1 को शेड किया है हमने. अब यहाँ 4 पार्ट हैं, लेकिन इसमें से 2 को शेड किया है, लेकिन ये जो 2 पार्ट हैं वो इस 1 के बराबर हैं, इक्वल है ना. अब इस वाले में देखेंगे 3/6 है, 3 पार्ट जो है शेड है और 3 अनशेड, टोटल 6 हैं. तो ये जो 3 है वो इस 2 के बराबर है और इस 1 के बराबर है. और ये है 4/8, इसमें भी ये जो 4 पार्ट हैं ये सभी इस 3 पार्ट के इक्वल है, इस 2/4 के इक्वल है और 1/2. तो ये सभी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. और इन्हें कैसे फाइंड करते हैं हम अब ये देखेंगे. जैसे कि 1/2 है, एक नंबर दे रखा है 1/2, इसके हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं. तो कैसे निकालेंगे हम. जैसे 1/2 है तो इस 1/2 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, लेकिन नंबर वो होना चाहिए, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हम ऊपर भी करेंगे, मतलब न्यूमरेटर से भी करेंगे और डिनोमिनेटर से. जैसे 1/2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे. ऐसा नहीं करेंगे कि हम सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को नहीं कर रहे हैं, या फिर डिनोमिनेटर को कर रहे हैं और न्यूमरेटर को नहीं कर रहे हैं. हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा. और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 2/4 जो आएगा ये भी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. क्योंकि इसको अगर 2 की टेबल से अगर हम काटें, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 इसका जो मेन वैल्यू है वो 1/2 ही रहेगी. लेकिन हम इसे और फ्रैक्शंस में बना सकते हैं. नेक्स्ट है 1/2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से ऊपर करें और 3 से ही नीचे करें, तो 1 3 ज़ा 3 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये क्या बनेगा 3/6. तो ये भी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. नेक्स्ट है 1/2 को 4 से, तो ये आएगा 4/8. इस तरह से हम आगे कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे आते जाएंगे. और है एक है, ये तो है मल्टीप्लिकेशन मेथड से, दूसरा होता है डिवीजन मेथड से. जैसे 2/4 है, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है डिवीजन मेथड से. तो हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं. 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, तो 1/2. 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 भी होता है. 3/6 का देखेंगे, 3/6 को अगर हमने 3 से, हम ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं ना जो जिस नंबर से दोनों टेबल्स का डिवाइड हो जाए, मतलब जिस टेबल में दोनों नंबर्स आए. जैसे 3/6 है तो 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है. जैसे 4/8 है तो 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है. 4/8 को हम 2 से भी कर सकते हैं ना. इस तरह से हम इन्हें करते हैं. तो डिवाइड करके भी जो हमारा निकलता है वो भी हमारा होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर अदर देन 0 वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अगर हम सेम नंबर से हम उन्हें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स. जैसे 4/7 दिया हुआ है, 4/7 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है. तो हमने देखा कि नीचे तो हमें डिनोमिनेटर तो गिवन है,
गिवन है तो 7 को अगर 21 बनाया है तो किससे मल्टीप्लाई किया है 7 को, तो हम देखेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 21 है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 4 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12। ध्यान से देखेंगे 7 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा 21 आने के लिए 3 से। इसी तरह से 4 को भी उसी नंबर से, क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15/18। तो 15 को क्या बनाया है 30, न्यूमरेटर को 30 बनाया है, तो 15 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए 2 से। इट मीन्स अगर न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 ज़ा 36, तो नीचे क्या आएगा 36। अब है राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 30, मतलब डिनोमिनेटर हमारा को 30 बनाना है, डिनोमिनेटर बनाना है हमें 30। तो 5 को 30 बनाने के लिए हम किससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, है ना। 5 6 या 30 होता है, 30 लाना है ना हमें। 30 से 5 को डिवाइड करके देख लेंगे हम 6, तो 6 से 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा डिनोमिनेटर। इसका मतलब 4 को भी 6 से करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से करते हैं, मतलब क्योंकि हमें डिनोमिनेटर क्या लाना है 30 लाना है ना। तो 5 को 30 बनाने के लिए किस से मल्टीप्लाई किया होगा इसको, 30 से हम इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 6 से किया होगा। इसका मतलब 4 को भी 6 से करेंगे तो 24। अब इसी तरह से अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है न्यूमरेटर 18 हो तो 18 बनाना है न्यूमरेटर को, 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए 6 से करेंगे। इसका मतलब 4 को भी 6 से करेंगे। जब 3 को 6 से किया है तो 4 को भी 6 से करेंगे तो 24। तो यहाँ आएगा 18/24, क्योंकि हमें न्यूमरेटर क्या बनाना था 18। इसी तरह से यहाँ क्या आएगा हमारा 24/30, क्योंकि इसमें हमें 30 बनाना था डिनोमिनेटर। 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 6 से करेंगे। तो इसी आज हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। डू क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 10A इन बुक। ये आपको क्वेश्चंस बुक में करने हैं। ये आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखने हैं, इसे चेक करेंगे 1/4, ये क्या है 2/8 और ये है 3/8। आपको चेक करना है इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 1। तो ये आप चेक कैसे करेंगे 1/4 है तो इसे 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, 2 को हम चेक करेंगे ना कि किसकी टेबल से। जैसे ये यहाँ पर आ रहा था 2/8, तो 2 और 8 दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, तो 1/4 ये दोनों इक्विवेलेंट आ रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट हो गए। ये 3/8, 3 और 8 किसी की टेबल में नहीं आते, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, तो हमारे सिर्फ ये होंगे। इस तरह से आपको करने हैं इन क्वेश्चंस को। इसमें फिलअप्स है, जैसे अभी बताया है 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो 1 को भी 3 से, है ना। अब इस ये भी सेम है, ये देखेंगे 3/4 है, 3/4 को पहले 5 से कर रहे हैं, नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी 5 होगा, यहाँ 4 से किया है ऊपर तो नीचे भी 4 होगा, है ना। अब यहाँ 6 से किया है तो ऊपर भी 6 होगा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5/7 है, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 6 से करेंगे, यहाँ 8 से किया है तो यहाँ भी 8 से करेंगे, यहाँ 12 से किया है तो यहाँ भी 12 से करेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं, 30 डिनोमिनेटर हो। 10 को 30 बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 को भी 3 से करेंगे, 3 को 3 से किया तो 9 और 10 को 3 से किया 30, बन गया हमारा। इस तरह से आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन योर बुक। थैंक यू।